अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नया व्लॉग बना कर लाई हूँ। आज मैं घर में अकेली थी, तो मैं कुछ भी कोई ख़ास काम नहीं था, काम थोड़े बहुत जो थे वो करके अब मैं नहा कर आई हूँ। और सर्दी जैसे थोड़ी बढ़ गई है तो ऊपर मैं ये कोट पहनने लगी हूँ। ये कोट पिछले साल मम्मा ने मंगवाया था सफ़ायर से, ऑनलाइन ब्लेज़र कोट। वैसे तो मम्मा ने अब्दुल्ला के लिए मंगवाया था, लेकिन जब वो आया तो इसकी शेप ऐसी थी कि मम्मा को लगा कि ये लड़कों के लिए सही नहीं है, तो ये फिर मैंने ले लिया। तो अब मैं ये पहन लूँगी, आजकल थोड़ी सर्दी बढ़ गई है ना। और ये मैंने मुस्फिरा के लिए प्रेस करके रखा हुआ है कि जब वो खैर आएगी तो वो भी पहन लेगी। ये उसका ड्रेस है। अभी मैं ये पहन लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कोट भी मैंने पहन लिया और ड्रेस की मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहा। ये ड्रेस मैंने खुद सिलाई किया था, इस पे कढ़ाई भी मैंने खुद ही की थी। तो तब मुझे शौक़ था बहुत कि मुझे सिलाई भी आती है और कढ़ाई भी। तो मैंने फिर कढ़ाई का एक ही स्टिच आता है मुझे, सिर्फ उसको चेन स्टिच। हाँ, तो वही सीखा था मम्मा से मैंने। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस तरह की लग रही होगी, वो मुझे ज़ुकाम है, तो बस इस वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज है और बोलने का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। ये स्क्रंची है, ये मैंने ऑर्डर की थी। एक और भी है ग्रे कलर की, आजकल इसका भी फैशन चल रहा है, तो ये आजकल मैंने पहनी ही होती है हाथ में। मैंने अपनी एसेसरीज़ पहन ली हैं और ये मेरे दादों का कड़ा पहना हुआ है। उस दिन हम लोग एक दिन घर में ना कपड़े निकाले थे सर्दियों के, तो उसके साथ फिर एक दादों के सामान वाली निकली थी चीज़ें। तो दादो तो फोत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये उनका कड़ा था, एक उनकी ये ग्लासेस थी। मैंने सोचा था उसमें मैं ना शीशे डलवा लूँगी, तो फिर मैं वही पहना लगाया करूँगी ग्लासेस। तो कड़ा भी मैंने ही पहना हुआ है। इस पर मुस्फिरा की और मेरी लड़ाई भी हो रही थी, कह रही थी मेरी भी दादो है, मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैंने लेना है, मैं तो दादो की फ़ेवरेट थी। तो कहती मैं छोटी थी तो दादो के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरा ही है ये। और आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो थोड़ी सी स्किन केयर भी ज़रूरी है, ज़्यादा तो नहीं पर स्किन ज़रा ड्राई हुई है तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी हो गया। ये और साथ में अब ये लगा लूँ मैं, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी छत पर, क्योंकि सर्दी ज़रा ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी सी देर धूप में बैठ कर आऊँगी। असल में मैं ज़्यादा क्रीम्स नहीं यूज़ करती, मुझे आदत नहीं है ना, मुझे ज़्यादा शौक़ है ना। मैं लगानी भी हो तो बहुत कम फेयर एंड लवली लगाती हूँ। तो ये ज़रूरी हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। एक आध दिन लगा लो, फिर 3-4 दिन नॉर्मल गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर लगा लेते हैं। अब ये मैंने लगा लिया है, तो मुझे ज़ुकाम है, इसलिए अब मैं पानी गर्म करके तो उसमें दुशांदा और शहद डाल के पीऊँगी, ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अब हम किचन में चलते हैं ताकि दुशांदा बना लें और फिर पी लें इसको। ये दाल तैयार हो रही है आज के खाने के लिए। अब मैं 1 कप पानी लेकर तो इसे पहले बॉईल कर लूँगी, उसके बाद इसमें दुशांदा शहद डाल के पीऊँगी। अब इसको बॉयल आ जाए तब तक मैं दुशांदा और शहद निकालूँ। ये दुशांदा, ये शहद है। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को बना रही थी तो इसी तरह की एक बोतल में ना सर पे लगाने वाला तेल भी है, तो मैंने चम्मच में वो डाल लिया। तो फिर मुझे एकदम से ध्यान में आया कि ये तो बहुत तेज़ी से निकल आया, तो ये शायद कैसे हो सकता है। तो डालते डालते मैं रुकी हूँ, तो मुझे पता चला वो सर पे लगाने वाला तेल था। अब ये मैंने कप में डाल लिया, शहद भी और दुशांदा भी। पानी भी तकरीबन गर्म हो ही गया। अब ये मैं अपना साजो सामान लेकर ऊपर जा रही हूँ छत पर, और मैं आपको दिखाती हूँ किरण अपने लिए चाय बना रही है। तो उसकी फरमाइश पे मैं उसकी भी बनाने लगी। वो कह रही है मेरा भी बता दो कि मैं क्या कर रही हूँ। किरण अब चाय बना रही है एवरीडे वाली, इसे एवरीडे वाली चाय पसंद है इसलिए। तो अब मैं ऊपर चलती हूँ।
ऊपर जा रही हूँ तो ऊपर जाके बनाऊँगी बाकी, क्योंकि सीढ़ियों में मेरे से ऐसे नहीं जाया जाएगा। अब मैं ऊपर आ गई हुई हूँ, साथ साथ मैं ये जो शांदा पीऊँगी और साथ ही बुक पढ़ूँगी। ये नाना अबू से मैं बुक लेकर आई थी। नाना अबू के बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बुक्स हों, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ नॉवेल्स वगैरह। और ये बेसिकली है तो एक सफ़रनामा। पहले कभी मैंने पढ़ा तो नहीं है, तो कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ पढ़ ही लिया जाए। तो मुझे ये मिली वहाँ पर नाना अबू की लाइब्रेरी में, तो मैंने सोचा कि मैं इसे पढ़ लेती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, बोरियत कम होगी घर में बैठकर, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा घर ही होती हूँ। तो अब ये मेरी सीट है और ये मेरा सामान है, और धूप बहुत तेज़ है। तो कहाँ है ये रहा सूरज। तो धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मुझे मुंह उधर करके बैठना पड़ेगा ताकि मेरा रंग ज़्यादा ख़राब ना हो जाए क्योंकि सर्दी तो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि धूप में बैठकर टैन करा लिया जाए। रात को मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था। असल में ये चाइना का है ना, चाइना के सफ़रनामा है। तो इसमें एक बात मुझे नहीं पता चली कि चाइना के बारे में हमें ये सब को पता है कि सबको ही पता होगा कि चाइना में एक ही बच्चा होता है सबका, उधर गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ ही एक है। तो हम तो सोचते थे कि वो इकलौता बच्चा होगा, उसका बहन भाई नहीं होगा कोई। लेकिन इस सफ़रनामे से मुझे पता चला कि उसका तो कोई कज़न भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मम्मा पापा भी इकलौते होंगे। तो कोई चाचू मामू कोई भी नहीं होगा, और फिर उनके भी बच्चे नहीं होंगे, तो वो तो इकलौता है। और कितना अकेलापन है ये बुढ़ापे में जाकर। तो ज़्यादा वहाँ पे इस नावल में तो यही बताया गया कि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इंसान के लिए कि कोई उसके पास ना आए, वो अकेला रहे और कोई एक्टिविटी ना हो उसके पास। तो वो वहाँ पर ज़्यादातर क्या किया जाता है कि वो झींगर पालते हैं। झींगर जैसे जो शोर मचाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, जो झाड़ियों में होते हैं, तो वो उसकी आवाज़ें सुनते हैं, ताकि ये नहीं कि कोई ना कोई उनके पास बोलता रहे, कोई आवाज़ हो उनके पास। तो वैसे कितना ये तन्हाई वाला है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में हैं और हमारे पास इस तरह के अनमोल रिश्ते भी हैं कि जिनके साथ हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं और जिनके साथ हम अच्छा वक्त गुजारते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इन रिश्तों की कदर भी करनी चाहिए। अब मैं ये सफ़रनामा पढ़ते हुए साथ साथ जो शांदा पी रही हूँ, तो अच्छा लगता है। रीडिंग, मुझे तो रीडिंग बहुत पसंद है। ये फारिग वक्त अच्छा गुजर जाता है, बुक्स अच्छी दोस्त होती हैं और जनरल नॉलेज भी बढ़ जाता है। फ्री टाइम में एक्टिविटी हो जाती है। आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह अपने आप को बिज़ी करते हैं, कमेंट्स में बताएं। अभी मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन मैंने टाइम देखा तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, इसलिए मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। और आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें। वैसे तो सारे ही पढ़ते होंगे यकीनन, लेकिन अगर मेरे कहने से कोई एक भी नमाज़ पढ़ता है तो मुझे भी सवाब होगा। इसीलिए मैं नमाज़ पढ़ें, और पढ़नी भी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम पर फ़र्ज़ भी की गई है। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बाकी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। मैंने नमाज़ पढ़ लिया। बेसिकली मेरा नमाज़ का बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं ये बताऊँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या नहीं। असल में ये था कि आजकल हर कोई टेंशन में है, जिसे देख लो उसे किसी न किसी बात का डिप्रेशन ज़रूर होता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम डिप्रेशन की बात तो करते रहते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन से निकाल सकता है, जो हमारे मसलों को हल कर सकता है, हम उससे बात नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, अपने मसलों को अल्लाह के साथ शेयर करें, क्योंकि उसके अलावा कोई भी हमें इन मसलों से नहीं निकाल सकता। तो नमाज़ पढ़ें और अल्लाह के आगे रोएं, अपनी बात रखें, सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। कि मौसम देखें कितना चेंज होता जा रहा है, एकदम से ही सर्दी बढ़ गई है और हवा अभी भी चल रही है। अब मैं भी नीचे जाकर बाकी देखूँगी कि कोई काम रहता हो तो मैं वो कर लूँ। तो वैसे भी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आज का, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।